गाड़ी होगी, बंगला होगा, ढेर सारा पैसा होगा, जिंदगी में बनाओ कुछ बात, सर्वस्वी है आपके साथ। सीखना होगा, करना होगा, लड़ना होगा, जितना होगा, सीखना होगा, करना होगा, लड़ना होगा, जितना होगा। SHPL, SHPL, जोयली SHPL, 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 जोयली SHPL। बनेगा काम, बनेगा नाम, बनेगी जिंदगी का नया पहचान। जीरो से हीरो तुम बन सकते हो, थाम लो आज ही सर्वस्वी का हाथ। सीखना सो आप सभी के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं अभी स्टेज पे वेलकम करना चाहूंगी द डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रशांत कुंडू सर ऑन द स्टेज। आज कंपनी का 7th ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाला है। इस बार हम लोग कोलकाता में एनिवर्सरी प्रोग्राम बना रहे हैं। शायद इंडिया से हर एक कोने से डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली मेंबर नहीं आ पाया, लेकिन जो प्रांत में है, मतलब जो एरिया में है, सर्वश्री का फैमिली के तरफ से सबके लिए अभिनंदन है। प्रत्येके আমরা আমাদের জায়গা থেকে একটাই টার্গেট নেব, আর বেশি দিন নয়, আগামী কয়েক বছর, আগামী কিছুদিনের মধ্যে ইন্ডিয়াতে যদি কোম্পানি একটাই থাকে ওটা হচ্ছে সর্বশ্রী। একটাই কোম্পানি থাকবে সর্বশ্রী। কাশ্মীর থেকে শুরু করে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যেখানেই যাবেন শুধু একটাই নাম হবে সর্বশ্রী। অনলি SHPL, অনলি SHPL, অনলি SHPL।
मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? কেমন আছেন আপনারা? সবাই ভালো আছেন তো? ओके ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना मेहनत करके आप अपने टीम को यहाँ पे बुलाया, और टोटल एसएचपीएल टीम, एसएचपीएल ट्रेनिंग और एसएचपीएल सपोर्ट सिस्टम, सभी लोगों को एनिवर्सरी की बधाई हो। और यहाँ पे बैठे हुए एक एक लोगों को एनिवर्सरी की बधाई हो। राइट, लोग बोलते हैं जब तक 7 फेरे नहीं लगाते तब तक शादी नहीं होते, तो शायद आज 7 फेरे लगाने के दिन है, अभी तो सफल होके दिखाएंगे। राइट, सो जर्नी इतना इजी नहीं था, मेहनत था, डेडिकेशन था, कमिटमेंट था, तीनों पार्टनर के सैक्रिफाइस था, और शुरुआत से लेकर जितने लोग जुड़े हुए थे सभी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने डेडिकेशन दिखाया, तब जाके हम लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। सो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि एसएचपीएल एक सोच लेके शुरुआत किए थे, और ये सोच दिन के दिन लोगों को पता चल रहा है, और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो लोगों को दिख भी रहा है। दोस्तों, हमने ऐसा कुछ काम किया जिस काम के कारण से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आते हैं, सबसे पहले लीडर से नेटवर्किंग करके कंपनी को ग्रो करता है। ये इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फ्रेशर से इस बिजनेस को शुरुआत किए थे। लोगों को जो कॉन्फिडेंस था, कमिटमेंट, क्या बड़ा पे आउट होने से मिलेगा, क्या प्रोडक्ट टाइम में मिलेगा, क्या कंपनी टीडीएस दे पाएगा, क्या कंपनी जीएसटी दे पाएगा, क्या कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, ये लोगों के पास डाउट था। लेकिन वो डाउट आज कहां पे चला गया? वो डाउट आज कॉन्फिडेंस में चला गया, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, और हम लोगों ने एक ट्रस्ट के पिलर इस 7 साल के अंदर लोगों के अंदर खड़ा किया है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द डे फॉर द एनिवर्सरी, आई थिंक सो। The iconic leader, the greatest leadership, a great speaker. So please welcome on the stage सो वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, प्यार भरा नमस्कार आज की इस शानदार जानदार मीटिंग में। और सभी लोग यहाँ पर, यस फैंटास्टिक। सो मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज मुझे बताएं, मैंने चैट का ऑप्शन सबके लिए खोल रखा है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल डिटेल्स, फोन नंबर्स, इन सब चीज़ों को शेयर ना करे। दिस इज अ कंपनीज मीटिंग, और हमारा उद्देश्य आज यहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग लेने का है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर एक अच्छी टीम को बिल्डअप करने का है, और जूम मीटिंग में अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करना, अपने नंबर को शेयर करना, ये दर्शाता है कि शायद आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। आप जो एसएचपीएल में जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के ऊपर अपना टारगेट करके बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि जनरली जूम मीटिंग्स में ऐसा होता है कि यस, वीडियो में ऑन करने वाला हूं। हो सकता है आपको मेरा गुस्साया हुआ चेहरा दिखे तो आप ये कहें कि नहीं सर आप ये बात बोल रहे हैं, तो मैं वीडियो ऑफ करके ये बात आपसे बोल रहा हूँ, और रिक्वेस्टिंग मोड में बोल रहा हूँ कि प्लीज कोई भी व्यक्ति अपने डिटेल्स को शेयर ना करे। यस, वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। और हमारा पूरा उद्देश्य यहाँ पर सीखने पर है, हमारा पूरा उद्देश्य यहाँ जानने पर है। यहाँ हमारा पूरा उद्देश्य जो है वो यहाँ पर 1 सेकेंड, स्पीकर, ओके ओके। सो यहाँ पर मुझे, हाँ यस, डन। सो नाउ आई कैन शेयर माई वीडियो। फैंटास्टिक। सो कैन यू सी माई वीडियोस? कैन यू सी माई वीडियो? ओके फैंटास्टिक। सो जाकिर हुसैन साहब ने हमें बोल दिया है यस थम्स अप, तो मैं समझ गया हूँ जाकिर हुसैन सर, आपने मुझे बता दिया है कि मेरा वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा और आप सब लोगों की एक्साइटमेंट ये दर्शाती है कि आज आप इस मीटिंग के लिए कितने शानदार तरीके से तैयार हैं। और 150 लोगों की गैदरिंग हम लोग कर चुके हैं इस मीटिंग में, और 150 का आंकड़ा हमने पार कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि और जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, सुनते सुनते कुछ लोगों को अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, कुछ लोगों को अपना फेसबुक पर प्रमोट कर सकते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप्स में डाल सकते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस सिस्टम में
मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में और किसी भी कंपनी में एक व्यक्ति तीन चीजों से जुड़ता है। पहला, या तो अभाव में जुड़ता है, स्वभाव जुड़ता है, या हमारे पास अभाव है शायद इसलिए हम, हमारे पास चीज का प्रभाव है शायद हम इसलिए जुड़ गए, किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव उस व्यक्ति ने हमें बड़ा जुड़ गए, या फिर किसी व्यक्ति हमारा स्वभाव है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति जो है जुड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप, ओके, मैं यहां देख रहा हूं कि कुछ ऑप्शन मुझे मिले, बिकॉज ओके ओके मुझे यहाँ पर एक स्पीकर व्यू देखना है जिसमें मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों तक स्पॉटलाइट हो सके। तो ओके ओके सो यहाँ पर हम सिर्फ गैलरी व्यू करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मीटिंग हम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टी स्पीकर हम नहीं करते हैं। ओके सो मेरी वीडियो दिख रही होगी, मेरी वॉइस, नेटवर्क इशू है, आप मुझे बताते रहिएगा कि अगर नेटवर्क इशू ऐसा कुछ ज्यादा आता है तो आई कैन स्विच टू माय इंटरनेट नेटवर्क, बेटर इंटरनेट नेटवर्क। ओके ओके डन। सो आज की ट्रेनिंग जो है वो सिस्टम ट्रेनिंग है। सिस्टम का मतलब एसएसटी, सिस्टम ट्रेनिंग, राइट, एसएसटी, सर्वश्री सिस्टम ट्रेनिंग। सो आज जो लोग सिस्टम को समझने के लिए बैठे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना प्रोडक्ट पैसा कमा कर देता है, ना प्लान पैसा कमा कर देता है, ना आपको कंपनी पैसा कमा कर देती है, आपको एक चीज पैसा कमा कर देती है जिसका नाम है सिस्टम। और अगर आपने सिस्टम को समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने हर एक चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। सो मेरा मानना है कि आप सभी लोग जो हैं सबसे पहले सिस्टम के ऊपर फोकस होकर काम करें, और सिस्टम को जितना ज्यादा आप पकड़ेंगे उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सिस्टम, मैंने जैसा बताया कि हम सर्वश्री में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम जो ज्वाइन होते हैं उसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या तीन ऑप्शन होते हैं, कि या तो हम प्रभाव में जुड़ते हैं, या अभाव में जुड़ते हैं, या स्वभाव में जुड़ते हैं। सो अब हमारा या तो स्वभाव है डायरेक्ट सेलिंग करने का, या हमारे पास किसी चीज का अभाव है, या हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव है। लेकिन सिर्फ जुड़ने मात्र से किसी कंपनी में कामयाब आप नहीं हो सकते। आपको उस कंपनी में कामयाब होने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब होने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है। और आज उस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और मुझे पता है कि आप सभी लोग पूरी तरीके से रेडी हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके जीवन की बेहतरीन ऑफ बेहतरीन जितनी भी ट्रेनिंग है उन सब में सबसे ऊपर है, जिसका नाम है सर्वश्री सिस्टम ट्रेनिंग। सो मैं आपके साथ सिस्टम ट्रेनिंग की पीपीटी को शेयर करता हूं, और आप सभी लोग भी पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके साथ ले रहा हूं यहां पर। ओके ओके प्रेजेंटेशन, ग्रेट। सो ये आ गए हम प्रेजेंटेशन में, और ये आ गए हम प्रेजेंटेशन, यस। सो डायरी पेन आप नोट डाउन करके बैठिए, क्योंकि आज मैं भानु शर्मा, जो इस इंडस्ट्री में लगभग पिछले 11 साल से हूं, 11 सालों में जो मैंने सिस्टम के माध्यम से सीखा है, जो सिस्टम बनाए हैं, जिन सिस्टम्स के माध्यम से लोगों को कामयाबी मिली है, और जिस वजह से लोगों ने इन चीजों को फॉलो करके ग्रो किया है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जो लोग वाकई में कामयाब होने के लिए बैठे हैं, उसके लिए ये मीटिंग एक बढ़िया टूल के रूप में काम करेगी। उन्हें यह पता लगेगा कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। मैं सिस्टम में बहुत दिनों से तो हूं, लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 का चेक बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। सो आज हम इस चीज के बारे में जानने वाले हैं कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन का नाम है सर्वश्री सिस्टम ट्रेनिंग, और उसके अंदर हम जिस चीज को शेयर कर रहे हैं वो है द सक्सेस ब्लूप्रिंट अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। यानी कि हम आज आपके साथ एक ऐसा प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक व्यक्ति अपने सफलता का रोड मैप तैयार कर सकता है, अपने सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं या हम एक गाड़ी बनाते हैं, तो हर चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है। हमारा कोई मिशन होता है, हमें कहीं पर
किसी चीज की बड़ी प्लानिंग करनी होती है तो हमारे पास उस चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब कागजी रूप से आपके पास किसी भी चीज का स्ट्रक्चर तैयार हो जाना। सो आज हम आपको जो एक्शन मोड वाली बातें हैं उस पर बात करने वाले हैं, यानी कि आप जो मैंने बताया उस पर आपने अगर एक्शन ले लिया तो आपको रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, राइट। सो मैं दोबारा से अपना एक छोटा सा परिचय देता हूं जिससे सभी लोगों को, नए पुराने लोगों को ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। तो नाम मेरा भानु शर्मा है। आज एसएचपीएल के साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में आपके साथ काम कर रहा हूं। और आज मेरा जो कर्तव्य मुझे दिया गया, जो मेरा काम मुझे दिया गया है, वो ये है कि ऑल इंडिया किसी भी तरीके से हमें एथिकल रूप में लोगों, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए, सिस्टम को प्रमोट करते हुए आज सर्वश्री को, एसएचपीएल को और उनसे जुड़े हुए लोगों को ग्रो करना है। ये मेरा काम है। पिछले 11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। 2014 में मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आज 2025 है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा जो पास्ट है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो एक इंजीनियर आज डायरेक्ट सेलर के रूप में या डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग आपके रूप में इसलिए कर पा रहा है क्योंकि 11 साल से सिर्फ एक ही चीज मेरे माइंड में है कि ये इंडस्ट्री एक पाक साफ इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर सच्चे मन से, ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी सफलता आपको, आपके जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को सफलता करने के वहां के सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा, वहां के सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो शायद हम इस सिस्टम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि चाहे आप कुछ भी करते हैं, जो करते हैं, दुकान चलाते हैं या कुछ भी, आप वटेवर, स से सफलता और स से सीखना, राइट। इंग्लिश में बोले तो एस से सक्सेस और एस से स्टेयर्स। तो सफलता की पहली सीढ़ी ये कहती है कि जो आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग जो आपकी करनी पड़ेगी, तभी आपकी सफलता तैयार होगी। तो इस मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले माइंड से एक कचरा निकालना है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों के माइंड में एक कचरा हुआ है। क्या फंसा हुआ है यार, ये तो लोगों को प्रोडक्ट समझाने का काम है, ये काम प्रोडक्ट बेचने का है। आप नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई आपका समय खरीद रहा है और आप उसको अपना समय और टैलेंट बेच रहे हैं। अगर कोई दुनिया का बिजनेस चल रहा है तो उसमें कोई प्रोडक्ट बिक रहा है और उसको कोई खरीद रहा है। तो ये खरीद बेच का काम तो सारी जिंदगी चल रहा है और शुरुआत से चल रहा है। आज आपके पिताजी माताजी जो पैसा देते हैं, कोई यंग जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, वो पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो एजुकेशन को खरीद सके। उस एजुकेशन से आप डेवलप हो और उस एजुकेशन को बाद में आप इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमा सके। तो हर व्यक्ति खरीद बेच रहा है। वी ऑल आर इन सेल्स। हम बचपन से खरीद बेच का काम कर रहे हैं और ये खरीद बेच का काम नहीं है, ये खरीद बेच से ज्यादा लोगों को सही चीज बताने का काम है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि इस काम के लिए मैं नहीं बनाऊं, इस काम के लिए तो जिसको अच्छा बोलना आता है वही काम इस काम को कर सकता है, या जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वही इस काम को कर सकता है, तो दोस्त मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता लगेगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम सोचते हैं कि यह काम नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही आम लोगों ने उस काम को खास बना दिया। तो एक छोटी सी वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, लोग सोचते हैं कि शब्द सब कुछ कह सकते हैं, सिर्फ शब्दों से ही सब कुछ बोला जा सकता है। लेकिन दुनिया के एक व्यक्ति है जिनका नाम है चार्ली चैपलिन, जिन्होंने पूरी जिंदगी में बिना एक शब्द बोले लोगों को एंटरटेन किया, राइट। तो ये लोगों का मिथ है कि बोलने से ही सब कुछ हो सकता है या बताने से ही लोगों को सब
इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया, बिना बोले सारी जिंदगी। लोगों को लगता है महिलाएं बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, ऐसा लगता था जब तक संजीव कपूर का जन्म इस दुनिया में नहीं हुआ। संजीव कपूर ने टीवी पे आके महिलाओं को भी खाना सिखाया। पता नहीं कितनी तरीके की डिशेस जब ये व्यक्ति खाना बनाता था जी टीवी पे, मुझे बचपन याद है, तो मुंह में पानी आ जाता था क्योंकि ये हर रोज नई नई डिश बनाता था, राइट। लेकिन महिलाओं से भी अच्छा खाना बनाता। लोग अमीर घराने में पैदा होने से ही आप अमीर बन सकते हैं। जब तक आपका बैकग्राउंड अमीर नहीं, आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने पॉसिबल किया कि आम फैमिली से आकर पेट्रोल भरने से लेकर 8 लाख जिन्होंने आज इस मीटिंग में वो सारे बैठे हुए लोग करोड़पति बन सकते हैं। बस एक कोच का फर्क है, बस एक सिस्टम की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, राइट। तो उस प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी कर सकते हैं, सिस्टम्स भी कर सकते हैं। उनको लगता था रिटायरमेंट की ऑफिशियल एज 68 ईयर्स है, 60 साल है। एक व्यक्ति हुए सज्जन के अंदर उनका करियर आज भी समाप्त नहीं हुआ है। 80 साल की उम्र में भी वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो स्ट्रगल के टाइम पे करते थे। आज सब कुछ होने के बाद 3500 करोड़ का मालिक होने के बावजूद भी वो व्यक्ति रोज अपने घर से निकलता है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, अपने आप को रोज प्रूफ करने के लिए। अमिताभ बच्चन है, राइट। लोगों को लगता था कि सिर्फ गाने बजाने से ही लोगों को एंटरटेन किया जा सकता है, लेकिन एक पद्मश्री हुए हमारे जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई से पूरी दुनिया को एंटरटेन कर दिया, है ना। तो लोगों को लगता है ऐसा कि आम आदमी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों को लगता है ऐसा क्योंकि आज हमारे आसपास मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा ही सोचते हैं। किसी एक्टर का बेटा ही अच्छा एक्टर बनेगा जरूरी नहीं है, ये प्रूफ किया शाहरुख खान ने। कोई एक्टिंग बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक्टिंग में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। मुझे दिखाने का पीछे का पर्पस है आपके दिमाग के उस बैरियर को तोड़ना कि मैं नहीं कर सकता। लोगों को लगता था कि क्रिकेट की दुनिया का ऐसा नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन एक और गेम है जहां वर्ल्ड चैंपियन है, इसका नाम है चेस। विश्वनाथन आनंद जिन्होंने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया चेस के अंदर। लोगों को लगता है एक आम आदमी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन महात्मा गांधी एक लाठी के दम पर पूरे देश को आजाद करा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जिनको हम कितना नहीं बताएंगे। आम आदमी चांद पर नहीं जा सकता, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। होप सो आपको वीडियो से एक मोटिवेशन मिला होगा। क्या मोटिवेशन? कि दोस्त, राइट, ओके, ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके। लोग कह रहे हैं कि सर जो आप चैट बॉक्स है उसको बंद कर दीजिए क्योंकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा, ओके, नो वरीज, ठीक है। चलिए आगे से वीडियो नहीं चलाएंगे इसमें, जैसा लोगों की डिमांड है। सो अब हम आते हैं मीटिंग के मेन पॉइंट पर। सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमारा इस बिजनेस से जुड़ने का पर्पस क्या है। आपने सबसे पहले माइंड को ये पर्पस उसी व्यक्ति का पूरा होगा जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए पागल है। बिजनेस पे आ सकता, इस बात को आप मानकर चलिए। एक व्यक्ति को इस काम में पड़ेगा, इस काम ही सब कुछ पाना है ऐसा सोच रखना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति काम कर पाएगा। और पर्पस का दिस इज कॉल्ड पर्पस, राइट, पर्पस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्पस जो होता है ये
किसी चीज के लिए कोई टारगेट क्रिएट करना। पर्पस आपको क्या देता है? पर्पस देता है आपको टारगेट क्रिएट करने का मौका। ये आपको डायरेक्शन देता है कि एक धीरे धीरे आपको डायरेक्शन मिले जिससे आप बिजनेस में बेहतर कर पाए। और ये आपको चैलेंजेस से और सेटबैक से आपको ये आपको बड़े जितने भी टारगेट्स जीवन में अचीव करने हैं, एसएचपीएल का कोई भी टारगेट, मैं कहता हूं 2.5 लाख बीवी का मैचिंग आपको अचीव करना है, 5 लाख का करना है, 50 लाख का करना है, या 5 करोड़ का करना है, ये सबके लिए आपके पास एक पर्पज हो। एक एसएचपीएल से आ जाए हमारे लिए काफी है नहीं। जिस दिन आपको 50,000 आता है उसी दिन सेम डे आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि अगला 5 लाख कैसे आएगा। क्योंकि 50,000 आने के बाद 5 लाख का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, 5 लाख आने के बाद 50 लाख का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, राइट। सो सबसे पहले छोटे छोटे पर्पसेस को डिफाइन करिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, और क्यों करने के लिए सबसे पहले ये सोचिए कि मैं इस बिजनेस को जो क्यों कर रहा हूं वो मेरा कितना क्लियर है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा समझने में समय लगे, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये बातें मुझसे क्यों की जा रही है। मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट समझाना, ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आप इस बिजनेस में क्यों आए हो ये फर्स्ट पार्ट है, ये प्राइमरी पार्ट है। आपको ये पता ही नहीं है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, तो आप इस बिजनेस को कभी भी जान लगाकर नहीं करेंगे। और जब आपको ये पता होगा कि मैं ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं, तो आप अपनी पूरी जान झोंक देंगे, राइट। वाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंग्लिश में बड़ी प्यारी लाइन है, व्हेन द वाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपको ये पता होता है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो कैसे करना है ये बहुत आसान हो जाता है, रास्ते अपने आप इंसान तलाश लेता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी फिजिकल मीटिंग में एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका बच्चा बीमार है और उसको हॉस्पिटल में ले जाए, लेकिन वो बगल की मेडिकल शॉप बंद है। क्या आप उस मेडिकल शॉप को बंद देखकर वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये दुकान तो बंद है, ये दवाई नहीं ला सकता, मेरे बच्चे को जो होगा वो देखा जाएगा। क्या हम ये बोलते हैं? ओके, नेटवर्क इशू। सो कितने लोगों को नेटवर्क इशू हो रहा है दोस्त? नेटवर्क है आई थिंक। ओके, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए, 1 मिनट चेक करने दीजिए। 1 सेकंड चेक कर लेंगे बस। ओके, सो शायद नेटवर्क जो है पहले से बेहतर हो जाए। नेटवर्क ठीक है? प्लीज मुझे बताइए ताकि हम मीटिंग को कंटिन्यू कर पाए। इज माई वॉइस क्लियर? जस्ट टेल मी, इज माई वॉइस क्लियर टू यू? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, ताकि हम इस मीटिंग को आगे ले सकें। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है? ओके, सो लेट मी चेक क्या आप लोगों का रिप्लाई है। ओके, ओके फैंटास्टिक। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, राइट?
सो यस, इसको लगा दो। ओके, सो हम बात कर रहे थे वाई के ऊपर, दोबारा से हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, मुझे समझ में आता है। सो व्हेन द वाई इज क्लियर, द हाउ इज इजी। सिंपल सी एक चीज समझनी है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए निकलेगा, उसे यह पता होना चाहिए कि हमारा वाई क्लियर है। इस पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारा बच्चा बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने कोई दवाई लाने के लिए बोला है, तो हम डॉक्टर को जाकर ये नहीं बोलते कि साहब ये दवाई नहीं मिली। हम अपनी एंड, जहां तक हमारी ताकत है, जहां तक हमारी सोच है, जहां तक हमारे पहुंचने का रास्ता है, हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते। क्यों? क्योंकि सवाल मेरे बच्चे की जान का है। जो आपका सपना है वो भी आपका एक बच्चा है, जो आपका कारण है वो भी एक आपका बच्चा है। एसएचपीएल में काम करने के लिए और बड़ी सफलता पाने के लिए आपको अपने सपने को, अपने कारण को बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। और अगर उस पर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप ही को उससे लड़ना है, कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। सो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपका इस बिजनेस को करने का जो कारण है दोस्त, वो हेल्थ हो। आपकी हेल्थ खराब हो रही है दिन ब दिन, आपको पता है मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। आपके पास एसएचपीएल के मार्वलस प्रोडक्ट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाती है एसएचपीएल, वो प्रोडक्ट आपके पास है जिससे आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। हो सकता है यह कारण आपके पास हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण मनी। आज हर दुनिया के 99.99% लोगों का जो डायरेक्ट सेलिंग करने का कारण होता है वो होता है पैसा। और दुनिया में हर काम करने के एंड गोल जो होता है वो होता है पैसा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका कारण यहां पर पैसा कमाने का है तो वो कारण भी हो सकता है। टाइम फ्रीडम आपका कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा होता है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, ना बच्चे का बर्थडे में जाने का, ना किसी की शादी में जाने का, ना किसी की पार्टी अटेंड करने का। मेरे पास समय ही नहीं है, मैं अपने जीवन को जी नहीं पा रहा, तो मुझे उसके लिए समय चाहिए। अगर आपका कारण वो समय पाना है तो आपको यहां से मिल सकता है। आपको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए, वो आपको यहां से मिल सकता है। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे बाद मेरी जनरेशन का क्या होगा। आज मैं जो काम कर रहा हूं, आज मैं जो नौकरी कर रहा हूं, आज मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं, वो सिस्टम जो है मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। मेरी नौकरी, मैं आईएएस भी हूं, लेकिन मैं अपनी नौकरी अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस के हानि, नुकसान, फायदे, ये मैं अपने बच्चे के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो मुझे ऐसा कोई सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए जिसके अंदर मेरे बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन पैसा ट्रांसफर होता रहे। मैं ऐसे किसी सिस्टम में काम करूं। तो अगर आपको ऐसा कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपके पास एसएचपीएल जैसी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सम्मान चाहिए कि मैंने पैसा बहुत कमाया, राइट, मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, लेकिन मैंने पैसा बहुत कमाया, मान लेते हैं, मैंने टाइम भी है मेरे पास, लेकिन मुझे इस समाज में कोई जानता नहीं है, तो मेरी कोई गुडविल ही नहीं है ना, मुझे कोई जानता ही नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि मुझे सम्मान चाहिए, क्योंकि सम्मान पाने के लिए लोग रामलीला के अंदर या कहीं पर कोई भी जैसे गैदरिंग होती है उसमें जाके लोग क्या बोलते हैं कि 500 रुपए का चंदा दे देते हैं, 1000 रुपए का चंदा दे देते हैं, 2000-2100 रुपए का चंदा दे देते हैं, और उस स्टेज से नाम बुलाया जाता है कि फला फला ये व्यक्ति जो है ये काम करते हैं, आपको कभी जरूरत पड़े तो वहां सम्मान मिल जाता है। लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है सम्मान पाने के लिए, लेकिन एसएचपीएल में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सम्मान बाय प्रोडक्ट है। आप मेहनत करेंगे, आप अचीवमेंट्स लेंगे, कंपनी और लीडर्स समय समय पर आपका सम्मान करेंगे। और बहुत सारे कारण, तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कारण होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। कारण होना चाहिए पर्पस के साथ। आपका कारण क्या है और कारण के पीछे पर्पस क्या है। पर्पस और कारण दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, इस पे एक टारगेट के ऊपर बात करते हैं, राइट। वाय क्या है, कारण क्या है, पर्पस क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत का एक बहुत अच्छा वाक्य है, मैं बार बार अपनी मीटिंग में बोलता हूं, कि उसमें द्रौपदी को हारने के बाद उसे वापस पाने के लिए एक टास्क दिया गया, किसको? अर्जुन को, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धानी को। और उनको बोला गया ऊपर मछली अटक रही है, नीचे तेल है, आप नीचे तेल में देखिए और निशाना लगाइए। निशाना लगाना था मछली की आंख पर, तो निशाना क्या था? मछली की आंख नहीं। बहुत सारे लोगों का जवाब यही होता है, 99.99% लोगों का जवाब होता है मछली की आंख, लेकिन निशाना मछली की आंख नहीं, निशाना द्रौपदी था। तो आपके टारगेट के पीछे आपका रीजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो समझना है। मछली की आंख उस चीज को पाने के लिए एक रास्ता है,
ऐसे ही SHPL जो है आपके सपनों तक पहुंचने के लिए आपके पास एक रास्ता है, राइट। सो उसको मजबूत रखिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम्स एंड गोल्स बहुत जरूरी है। अ ड्रीम विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। अगर आपने ड्रीम बना लिया कि मुझे ये पाना है, इस सिस्टम से ऐसे काम करना है, मुझे ये पाना है, और आप उसका कोई टारगेट नहीं बना रहे, कोई गोल नहीं बना रहे हैं, तो वो सिर्फ एक आपकी विश है कि ऐसा हो जाएगा। मुंगेरी लाल का सपना है कि आपका ये पूरा हो जाएगा, जो कभी पूरा नहीं होगा। विदाउट गोल कभी भी कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। मेरा ड्रीम है, मुझे इंडिया का, मान लेते क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते, क्रिकेट में मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले मुझे 20 मैच खेलने पड़ेंगे, 20 मैचों में मुझे जीतना पड़ेगा, फिर फाइनल का एक मैच होगा, उसमें भी मुझे जीतना पड़ेगा। तो टारगेट क्या है? उस मैच को जीतना, जिससे मैं क्या जीतूंगा? वर्ल्ड कप जीतूंगा, राइट। सो ये जो ड्रीम है हमारा वर्ल्ड कप जीतने का, ये पूरा कैसे होगा? जब मैं उस मैच को जीतूंगा। सो आज मेरा कोई हो सकता है गोल, ड्रीम 2 साल बाद का हो, 3 साल बाद का हो, 5 साल बाद का हो, लेकिन मैं उस ड्रीम तक पहुंचूंगा कैसे? जब मैं धीरे धीरे करके अपने हफ्ते के, महीने के और सालों के जो टारगेट हैं उनको पूरा करूंगा, तब जाके मैं अपने ड्रीम तक पहुंचूंगा। और वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी सिस्टम में। ये रातों रात करोड़पति बनने का, सपने को पूरा करने का बिजनेस नहीं है। यहां पर आपको अपने सपने को जीना पड़ता है, और यहां पर आपको उसको बार 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 देखना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है इस सिस्टम के अंदर कि जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसकी एक फोटो निकालिए और अपने बेडरूम में, जहां पर आप रोज सुबह सोकर उठते हैं, सामने की तरफ उसको लगा लीजिए। जब आपकी आंख खुले तो आपको वो रोज सपना दिखाई दे, जिससे आपके दिमाग में वो जाता रहे। उसको लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं, उसको लगाने का मतलब यह है कि जब भी आपका पूरा दिन गुजरे और आप जितनी भी बार वहां से निकलें, आपकी नजर उस पर पड़े और आपके दिमाग में वो जाता रहे कि नहीं, ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है, राइट। सो पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रीम क्या है? पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रीम क्या है? दुनिया में आप जो भी चीज देखते हैं, जैसे मुझे यहां पर कुछ लोगों की स्क्रीन दिख रही है, राइट। जाकिर हुसैन साहब की स्क्रीन दिख रही है, शाओमी करके एक व्यक्ति है, उनकी स्क्रीन दिख रही है। अब जाकिर साहब जी की जो स्क्रीन है, इसमें आप कुछ भी देखिए, जो भी दिख रही है, चाहे जाकिर साहब जी के चेहरे पर एक चश्मा है, राइट, या पीछे की तरफ जो प्रोडक्ट है, या जो शेल्फ बनी हुई है, या जाकिर साहब ने अगर कोई घड़ी पहन रखी है, या कोई चप्पल पहन रखी है, या उनका जो घर बना हुआ है, ये सारी चीजें किसी ना किसी का सपना रही होंगी। ये सर नो? चश्मा तो पहले नहीं था, लेकिन किसी ने सोचा भाई आंखों के ऊपर चश्मा होना चाहिए, उसमें ऐसे ग्लास होने चाहिए, उसका ऐसे फ्रेम होना चाहिए, तो किसी ने सपना देखा और वो चश्मा बन गया। किसी ने देखा भाई ये साफा होना चाहिए गले में, तो उसने कपड़ा बना। पहले उसने जो कॉटन निकालने वाला कीड़ा होता है उसको पाला, फिर उससे रेशा निकाला, फिर उससे तैयार करके एक कॉटन का कपड़ा बनाया, और फिर उससे साफा बनाया। ऐसे ही जो कुर्ता आपने पहना, जो चप्पल आपने पहनी, जो घड़ी आपने पहनी, जो टाई आपने पहनी, जो प्रोडक्ट आपके पीछे रखा है, जो शेल्फ आपने बनी है, हर व्यक्ति ने वो सपना पहले अपने दिमाग में लेकर आया, तब जाके वो हकीकत में पूरा हुआ। तो सपने को पूरा करने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पहले उस सपने को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है आपका सपना 20 साल में पूरा हो, आपने सपना ही इतना बड़ा ले लिया कि 20 साल में पूरा हो, तो आप क्या सोचते हैं कि आप 20 साल इंतजार करेंगे तब वो सपना पूरा हो जाएगा? क्या नहीं, 20 साल तक लगातार हर दिन, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट आपको उस सपने को जीना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके 20 साल में वो सपना पूरा होगा, और उसके हिसाब से टारगेट्स को पूरा करना पड़ेगा, राइट। सो ये फेथ एंड बिलीफ के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है। बिलीफ, बिलीफ क्या होता है? बहुत सारे लोग बिलीफ का मतलब बताते हैं विश्वास होता है। नहीं, हिंदी इंग्लिश के दो शब्द होते हैं, एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीफ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ का मतलब होता है आस्था। विश्वास जो होता है वो हम चीजों पर करते हैं, आस्था जो है वो हम भगवान में, अल्लाह में, गुरु नानक में या ईसा मसीह में रखते हैं। यस और नो? जो भी जिस धर्म को मानता है ना। आस्था, अब आस्था देखिए कितनी बड़ी चीज है कि आपने ना भगवान को देखा, ना अल्लाह जी को देखा, राइट, ना आपने गुरु नानक जी को देखा, ना आपने ईसा मसीह को देखा आज के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप उसमें आस्था रखते हैं, और अगर उनके बारे में कोई गलत बोलता है तो हम जान पर लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, ऐसा वाला माहौल तैयार हो जाता है। सोच कर देखिए, दिस इज कॉल्ड आस्था। सो आपको इस बिजनेस में विश्वास नहीं करना है, आपको इस बिजनेस में आस्था रखनी है कि इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं। और आप कहें या ना, आप माने या ना माने, इस बिजनेस में लोग अथाह कामयाब हुए हैं। इतना पैसा लोगों ने कमाया है जिसकी कोई हद नहीं है, गिनने के लिए मशीन लगा दो तो भी मशीनों को सालों लग जाएंगे, इतना पैसा लोगों ने इस सिस्टम से कमाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस सिस्टम पे बिलीफ ही नहीं होता, हमें इस सिस्टम में आस्था ही नहीं है। वो आस्था बनती है धीरे धीरे,
राइट। वो धीरे धीरे जब आप इस तरीके की ट्रेनिंग्स में आते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, किसी की अचीवमेंट देखते हैं, किसी को प्रोडक्ट के रिजल्ट देखते हैं, तो वो धीरे धीरे आस्था बनती है। राइट। सो ये जो आस्था है ये आपको कंपनी में, प्रोडक्ट्स में, बिजनेस प्लान में होनी चाहिए। राइट। ये आस्था जो है वो आपको सिस्टम में होनी चाहिए, और सबसे बड़ी आस्था होनी चाहिए अपने अंदर कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राइट। क्योंकि जब अपने अंदर होगी तभी आप किसी दूसरे चीज के ऊपर विश्वास या आस्था रख पाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप किसी भी चीज में नेगेटिव मत ढूंढिए, पॉजिटिव देखिए कि क्या इसमें पॉजिटिव है। और जब आप पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि आधी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम तो सिर्फ इसलिए सॉल्व हो जाती हैं क्योंकि आप उसके बारे में पॉजिटिव रहे, आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, और वो धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। राइट। सो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा इस बिजनेस में? क्योंकि ये बिजनेस क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा, प्लान दिखाने से ज्यादा, किसी को टीम में लाने से ज्यादा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने का है। और इंग्लिश में एक बड़ी प्यारी लाइन है, डोंट बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड द पीपल, देन पीपल बिल्ड योर बिजनेस। आपको धंधा खड़ा नहीं करना, आपको बंदा खड़ा करना है, और बंदा खड़ा हो गया तो धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। यस और नो? बढ़िया लाइन है, दिमाग में बिठा कर रखिए। धंधा खड़ा नहीं करना है, बंदा खड़ा करना है, और बंदा खड़ा कर दिया तो धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। राइट। सो बंदा यानी रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसका सुख दुख हर चीज आपको यहां पर उसके साथ लगानी है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाना है, अपना डेवलपमेंट भी करना है, और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का डेवलपमेंट करना है, तब जाके ये बिजनेस बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स। आज हम सेल्स के बिजनेस में, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। आज सर्वश्री या एसएचपीएल प्रोडक्ट्स को बेचती है, हम प्रोडक्ट्स को बताते हैं, सामने वाला उसको खरीदता है, पैसे देता है, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और उस पर हमारा पैसा बनता है। तो ये सारा एक सेल्स का पार्ट है। तो सेल्स एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हर बिजनेस का। सेल्स के अंदर कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। राइट। सो जो सेल है उसको समझने के लिए सबसे पहले यह समझना है कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड क्या है पहले यह समझना है। उससे पहले यह समझना है, कस्टमर की नीड से पहले, कि आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ कैसा है। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होता, कनेक्शन अच्छा नहीं होता। राइट। सो कस्टमर जो है वो आपके ट्रस्ट, और अगर वो आपको पसंद करता है तो आपसे किसी भी चीज का सामान खरीदना पसंद करता है। आज हम एक ही दुकान से राशन का सामान लाते हैं पिछले 5 साल से, क्यों? बगल में हजारों दुकानें हैं। हम एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट है, उससे हमें रिजल्ट मिला, हम उस डॉक्टर को या उस राशन की दुकान को पसंद करते हैं, वो हमें अच्छे डिस्काउंट दे देता है, हम इसलिए बार बार उससे सामान लेकर आते हैं। सो कस्टमर आपसे भी खरीदना तब पसंद करेगा जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा, या वो आपको पसंद करेगा, या आपने उसको जो चीजें बताई वो चीजें किसी और ने ना बताई हो तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। राइट। कस्टमर की नीड को समझना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, अच्छा कम्युनिकेशन रखना। मैं यहां पर हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी जिंदगी काम आएगा। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। इसकी क्या गारंटी है कि वो इंजीनियर और डॉक्टर जो है वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? कोई व्यक्ति मुझे लिख कर दे कि इस चीज की गारंटी है सर कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, अब मेरा बुढ़ापा सुधर गया। बहुत सारे, आज अगर आपको यह लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने से बच्चों को मेरा बुढ़ापा सुधर सकता है, तो भाई अनाथालय और वृद्धाश्रम बंद हो जाने चाहिए। लेकिन आज वृद्धाश्रम भी भरे पड़े हैं और अनाथालय भी भरे पड़े हैं, जहां पर लोग ऐसे ही डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर छोड़कर चले गए। राइट। लेकिन आज वही 2 बच्चे एसएचपीएल के नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपके पास हैं। वही 2 बच्चे, एक को 25 लाख बीवी करना सिखा दिया, एक को 50 लाख बीवी करना सिखा दिया। 25 लाख बीवी वाले से टोटल 50 लाख बीवी आया, और 50 लाख वाले से टोटल 1 करोड़ आया। मैचिंग कितना हुआ? 50 लाख का। पे आउट कितना बना? 7 लाख का। सोच कर देखो, आपने ये 2 बच्चे एसएचपीएल में तैयार किए, और ये दोनों बच्चों, इनको समझकर, इनको पालकर अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में भी आपने 25-50 लाख बीवी करने वाला व्यक्ति अगर बना दिया,
तो सिस्टम की पावर ये कहती है कि आपके सगे बच्चे आपको पैसा कमा कर दें या ना दें, आपके बुढ़ापे का सहारा बने या ना बने, लेकिन एसएचपीएल के ये दो बच्चे आपको सारी जिंदगी नहीं, आने वाली 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक आपको कमा कर देंगे। ये सिस्टम की पावर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिस्टम से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। सर्वश्री का सिस्टम क्या कहता है, ये जुड़ना जरूरी है। प्रोडक्ट को समझने से पहले लोगों को समझिए, प्रोडक्ट को बताने से पहले लोगों को उनकी फीलिंग्स बताइए, क्योंकि सेल्स के बिजनेस में एक बड़ी प्यारी लाइन है कि एक सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, एक अच्छा सेल्समैन प्रोडक्ट का बेनिफिट बेचता है, लेकिन एक सबसे बढ़िया सेल्समैन प्रोडक्ट की फीलिंग बेचता है। आपको एसएचपीएल में आने के बाद कैसा महसूस हुआ, एसएचपीएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कैसा महसूस हुआ, एसएचपीएल के अंदर लोगों से मिलकर आपको कैसा महसूस हुआ, आप ये चीज जब लोगों के साथ शेयर करते हैं तो ना प्रोडक्ट बेचने की जरूरत पड़ती है, ना प्लान बेचने की जरूरत पड़ती है, ना एमडी साहब को बेचने की जरूरत पड़ती है। आपका सारा प्लान 1 मिनट में बिकता है साहब। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, कुछ नहीं बेचा मैंने उसको, मैंने सिर्फ उसको एक फीलिंग बेची। मैंने क्या फीलिंग बेची? मैं 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन 11 साल में मुझे एज अ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा, अब एम्प्लॉय के रूप में आज एसएचपीएल के साथ भी काम कर रहा हूं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। सो पिछले 11 साल में मुझे यह हिम्मत नहीं आई कि मैं अपने सपने की कार ले लूं, लेकिन एसएचपीएल में आने के बाद मुझे 1.5 महीने में यह हिम्मत आ गई कि मैं अपने सपने की कार ले लूं। और मैं अभी 4 दिन पहले जाकर लगभग 9 से 10 लाख रुपए के बीच की एक गाड़ी घर में उठाकर ले आया। अब यही फीलिंग मैंने उस व्यक्ति के साथ शेयर करी जो मुझे कल मिला कि भाई मुझे ये फीलिंग नहीं आई। अब ना उसने मुझसे प्रोडक्ट पूछा, ना उसने मुझसे प्लान पूछा, ना उसने मुझसे सिस्टम पूछा। उसने कहा कि सर, अगर आपने 11 साल में जो चीज का कॉन्फिडेंस नहीं आया था वो एसएचपीएल में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे ना प्रोडक्ट जानना है ना प्लान जानना है, मुझे आपने जो बताया कि ये कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं भी अपने सपने को पूरा करूंगा एसएचपीएल से। राइट? ये कॉन्फिडेंस देना ये कब आता है? जब आप फीलिंग शेयर करते हैं कि आपको एसएचपीएल में आने के बाद कैसा लगा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसा लगा, सिस्टम में आने के बाद कैसा लगा, लोगों से मिलकर कैसा लगा। ये सब बाद की बातें हैं, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट। सबसे पहले आप क्या फील करवा रहे हैं सामने वाले को, ये इंपॉर्टेंट है। राइट? सो ये सेल्स का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल वर्किंग, समय बहुत कम है, 5 से 7 मिनट और लेंगे हम आपके, क्योंकि 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल वर्किंग में कंप्लीट कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज लीजिए। कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, 3P का बिजनेस है। यूएसपी क्या है ये पता होनी चाहिए। हम मार्केट से कैसे डिफरेंट हैं ये पता होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट, प्रोफाइल, बिजनेस प्लान लोग सब कंपनियों में होते हैं, 500 कंपनी है भारत के अंदर, लेकिन आपकी कंपनी में क्या अलग है ये आपको बताना है। और हमें किसी की बुराई करके भी नहीं बताना है कि वो कंपनी ऐसी है। कंपैरिजन कभी कंपनी से मत करिए। अरे वो जो कंपनी है वी नाम की, उसमें तो कंसिस्टेंसी इतने की, हमारे यहां कंसिस्टेंसी इतने की, ये नहीं बताना है। आपकी कंपनी में क्या यूनिक है। आपकी कंपनी में 1+1 का जो ऑफर है वो यूनिक है। आपकी कंपनी में आप देखें कंसिस्टेंसी जो है वो 3 महीने की नहीं है, 4 महीने की नहीं है, 6 महीने की नहीं है, आपके पास 12 महीने की भी कंसिस्टेंसी है। आपके पास 3 पार्ट में कंसिस्टेंसी है। आपके यहां जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर है वो 500 बीवी से शुरू होकर 9000 बीवी तक जाता है। आपके बिजनेस प्लान में बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 95% का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके यहां 5 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड है। एक ही प्लान, एक ही बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि आपको वीकली पे आउट आते हैं। एक ही बिजनेस वॉल्यूम से आपको मंथली पे आउट भी आता है, और एक ही बिजनेस वॉल्यूम से आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स और रैंक भी मिलते हैं। ऐसा किसी और प्लान के अंदर नहीं है। ये आपके यूएसपी हैं। कंपनी के बैकग्राउंड में जाते हैं तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टीडीएस, पानी के टीडीएस को जीरो करने के लिए कंपनी 50,000 रुपए डेली खर्च करती है। मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि आज इस मीटिंग में 170 लोग बैठे हैं साहब, लेकिन 170 लोगों में 169 लोगों को मुझे छोड़कर शायद ही ये पता हो कि कंपनी 50,000 रुपए खर्च करती है पर डे, 15 लाख रुपए महीने, सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट बनकर आए उससे आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक जो बेस होता है वो होता है पानी, और पानी का टीडीएस जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये आप इंश्योर नहीं कर सकते कि ये पानी सही तरीके से बॉडी में जाके नुकसान, फायदा करेगा या नहीं करेगा। जीरो टीडीएस से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट में डाल रहे हैं वो सही तरीके से लोगों को मिलेगा। अब हमें ये पता ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है, 15 लाख रुपए महीने के कंपनी को फिल्टर करने के देने पड़ रहे हैं।
पानी को फिल्टर करने के। आप सामने वाले को बोल दो यार, सामने वाला ना प्लान सुनेगा, ना प्रोडक्ट सुनेगा, ना सिस्टम सुनेगा। सबसे पहले वो यही बोलेगा, यार 15 लाख रुपए कंपनी सिर्फ इतनी सिक्योरिटी पर खर्च करती है, तो कंपनी में कुछ तो होगा, कुछ तो दम होगा। तो कंप्लीट नॉलेज लेकर मार्केट में उतरिए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट को कॉल करिए, प्लान दिखाइए, और प्लान दिखाने से पहले सीखिए कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपलाइन से प्लान दिखवा रहे होते हैं। अपलाइन प्लान दिखाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर 5 बार से ज्यादा अपलाइन से प्लान अगर आप दिखवा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस में एक्टिव नहीं है। 5 प्लान से ज्यादा कोई भी अपलाइन से करवाने ही नहीं है भाई। 5 प्लान में एक आदमी सीख जाएगा। आज मैं गाड़ी लेकर आया, मैं इतने कॉन्फिडेंस से लेकर आया, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैं आज खुले 170 लोगों के सामने बोल रहा हूं, जब मैं नई गाड़ी लेकर आया मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी साहब। लेकिन मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली एक बंदे से, और वो भी किसी एक्सपर्ट से नहीं, जो गाड़ी चला रहा है 2 साल से, उस बंदे से ली। तीसरे दिन मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर बिलीव किया, जो मैंने अभी बात करी थी कि नहीं मैं गाड़ी निकाल सकता हूं। और आज तीसरे दिन मैं गाड़ी खुद निकाली, पार्किंग से ऑफिस तक लेकर गया, ऑफिस से वापस घर पर लाया, और घर पर आया तो मैंने भगवान जी के हाथ जोड़े कि प्रभु आपने मुझे इतनी कॉन्फिडेंस दिया, इतनी ताकत दी और अपनी बरकत बनाकर रखी कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और मैं सही तरीके से गाड़ी को चलाकर लाया। राइट? तो प्लान दिखाने से पहले यह सीखिए कि प्लान दिखाया कैसे जाता है, और वो 5 प्लान एक अपलाइन से काफी हैं यह सीखने के लिए कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, कब किसको कहां क्या बताना है ना, इसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं अभी आपको एक बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा। राइट? फॉलो अप करिए, ड्रीम बिल्ड बनाइए, ड्रीम की एक शीट जरूर बनाइए कि अगले 2 महीने में, अगले 5 महीने में, अगले 10 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में मुझे क्या चाहिए। लिस्ट बनाइए सपनों की। बहुत सारे लोग जो 40-50 साल की उम्र में होंगे ना, उनको बड़ा ऑड लगेगा कि यार मैं अब लिखूंगा, फिर मैं लगाऊंगा, मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरा बच्चा क्या सोचेगा, वो कहेगा अरे मेरा तो बापू पागल हो गया है, कोई कहेगा मेरा भाई पागल हो गया है, कोई बोलेगा मेरा बेटा पागल हो गया है। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, इस दुनिया में इतिहास लिखने वाले लोग पागल ही थे। आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि जब मैं सपने लिख रहा हूं, बहुत सारे लोग सपने इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उनको पता लगेगा कि जिस दिन मैं इन सपनों को लोगों के बारे में बात करूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे कि अब 40 साल में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि अब इनके बारे में सोच रहे हो, 2 वक्त की रोटी खाओ, अपना जीवन व्यतीत करो। ये शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे। राइट? सो ऐसा सोचना भी मत। ड्रीम की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उस पर काम करिए, नए लोगों से बात करिए। ये कोर स्टेप है हमारे बिजनेस के। कंसिस्टेंसी ऑफर, मंथली ऑफर, इसके बारे में पूरी तरीके से घोट कर पी जाइए। हर 1 तारीख को गोपाल सर खुद आते हैं ऑनलाइन अपने ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, मंथली ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए। कंसिस्टेंसी ऑफर 3, 6, 12 महीने का है, 1,000 बीवी से चलता है हर महीने, ये आप बता सकते हैं, उसके मल्टीपल में चलता है। पॉकेट बिल्डिंग, कंपनी ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया है 100% रिटेल प्रॉफिट का। 1+1 के ऑफर से आपका 100% रिटेल प्रॉफिट है, इस इंडस्ट्री में है ही नहीं कहीं और। तो ये चीज आप सीखना, ये प्रैक्टिकल वर्किंग है। टारगेट बेस्ड प्लानिंग करिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। 15,000 बीवी का मैचिंग करूंगा, अगले महीने 30,000 का मैचिंग करूंगा, अगले महीने 50,000 का मैचिंग करूंगा, ऐसे टारगेट बनाइए। 15 की जगह हो सकता है 30 हो जाए, क्योंकि जब आप 15 का टारगेट लेंगे तो 15 तक जैसे पहुंचेंगे ना, आपके आसपास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं 30 भी कर सकता हूं, मैं 50 भी कर सकता हूं, मैं 5 लाख भी कर सकता हूं, अब मैं 50 लाख भी कर सकता हूं। राइट? इस बिजनेस में कभी भी अपने लिए काम मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस बिजनेस में कभी भी अपने लिए काम मत करिए। आप ये सोचते हैं मैं अपना 50,000 का चेक बना लूं जयराम जी की, नो। इस बिजनेस में आप कामयाब तभी होंगे जब आपकी टीम में पे आउट बनना शुरू होगा, आपकी टीम में रैंक निकलने शुरू होंगे। आपके डायमंड बनने से पहले अगर आपकी टीम के अंदर डायमंड बन रहा है तो आपसे मजबूत टीम किसी की नहीं हो सकती दोस्त। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके टीम में डायमंड बन रहा है, आप डायमंड नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। आप उससे बहुत मजबूत हैं, क्योंकि उस डायमंड को पैदा करने वाले आप ही हैं। राइट? सर, अगर आपकी टीम में आपसे बड़ा अचीवर निकल रहा है तो आपको उससे जेलस होने का जरूरत नहीं है। आपको इस सिस्टम में अपने से बेहतर लोगों को तैयार करना है भाई। आपको अपना पोटेंशियल पता है, आपका टारगेट 50,000 का है। अब आप ये कहें कि नहीं, मेरी टीम में अगर 1 लाख की सोच रखने वाला आदमी आएगा तो मैं उसको नहीं आने दूंगा, या मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये जेलसी की भावना है।
तो 50,000 वाला अगर 30,000 वाले को लाएगा तो 30,000 वाला 20,000 वाले को लाएगा, 20,000 वाला 10,000 वाले को लाएगा, 10,000 वाला 1,000 वाले को लाएगा, 1,000 वाला 100 रुपए के लिए 100 रुपए वाले को लाएगा, और 100 रुपए वाला लाएगा 0 रुपए वाले को। तो आपकी टीम जो बनेगी, मैं गलत भाषा में बात कर रहा हूं, खस्सी टीम बनेगी, जिसके अंदर कोई दम नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है मार्केट में, कोई एसएचपीएल में उसको नहीं जानता। लेकिन अपने से बेहतर लोगों को लाइए। आप 50,000 की सोच रखते हैं, किसी की 1 लाख वाले को लेकर लाइए। लाने में समय लगेगा, उस व्यक्ति को समझाने में समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो आपको फिर समझाने का जरूरत नहीं है। वो भाई साहब रेस का घोड़ा है, आपने उसको बस रेसिंग ट्रैक पर लगा दिया, अब वो भागता चलेगा और अपना भी जीवन कामयाब करेगा और आपका भी जीवन कामयाब करेगा। राइट? सो अपनी टीम में अचीवर्स बनाइए, अपनी टीम में पे आउट बनाइए। अपने पे आउट से पहले अपनी टीम के पे आउट के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब होता है। मीटिंग सेमिनार की इंपॉर्टेंस समझिए। या 8 बजे की ट्रेनिंग कंपनी को करने की क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है कंपनी को इस 8 बजे की मीटिंग को करने की। इसके बिना भी कंपनी का 8 करोड़ का धंधा होता है, 10 करोड़ का धंधा होता है महीने का। लीडर्स अपने अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन कंपनी क्यों कर रही है? ताकि लोगों को सिस्टम समझ में आए, ताकि लोगों को कंपनी की तरफ से डायरेक्ट जानकारी मिल पाए, ताकि आप लोगों को यह पता लग पाए कि सिस्टम में काम कैसे किया जाता है, बड़े पे आउट कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो सिस्टम आपके पास है, जो प्लान आपके पास है, इसी प्लान को लेकर एसएचपीएल में लोग 33 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं साहब। 33 लाख रुपीस पर मंथ, 7 महीने में इसी एसएचपीएल के प्लान से जिसमें आप काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए कमाया, और हम यहां 1,500 रुपए कमाने के लिए सरवाइव कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम किस चीज को कितनी महत्वता देते हैं। मीटिंग सेमिनार को जो व्यक्ति महत्व देता है, जो व्यक्ति उसकी रिस्पेक्ट करता है, वही व्यक्ति कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास सीखने का मौका मिलता है। आज मुझसे आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कल हमारे एक और नए ट्रेनर होंगे, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, उसके अगले दिन कोई नया ट्रेनर होगा, उससे सीखने का मौका मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। लर्निंग इज द की टू सक्सेस। राइट? सीखना बहुत जरूरी है। अब मंथली मीटिंग का साइकिल कैसा होना चाहिए? 1-to-1 मीटिंग आपकी होनी चाहिए। होम मीटिंग 4 से 5 लोगों की होती है, वो आपकी होनी चाहिए। जूम प्लान अगर आप अपनी टीम का डेली कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी बात करो, बस लोगों को बोलने का मौका दो। आपकी जूम मीटिंग सिर्फ इसलिए होनी चाहिए ताकि आपके लोगों की हिचक खुल सके। आपकी टीम के जो लोग हैं, मैं तो बहुत अच्छा लीडर हूं, लेकिन मेरी टीम में सर कोई बोलता ही नहीं है, और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। राइट? सो आपकी टीम के अंदर आपको वक्ता तैयार करने हैं। एक अच्छा वक्ता जो होता है, वही प्रवक्ता बनता है, वही एक अच्छा लीडर बनता है। तो बोलने की कला जो है वो जूम से शुरू करिए, धीरे धीरे उनको मीटिंग में तैयार करिए। वीकली प्लान होना ही चाहिए। अगर आपकी टीम 5-10 लोगों की बन चुकी है, आपकी टीम में 10 लोग आ गए हैं, तो उन 10 लोगों को लेके हफ्ते में एक मीटिंग करिए। उन 10 लोगों को टारगेट दीजिए 2-2 लोगों को लाने का। अगर वो 10 लोग 2-2 लोग लेकर आते हैं तो 30 लोगों की मीटिंग हो जाती है, और 30 लोगों की अगर हफ्ते में मीटिंग होती है तो महीने में 120 लोगों की मीटिंग होती है, और 120 लोगों का 10% का रेशो भी आता है, तो 12 लोग आपके सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। हर महीने अगर इतना ही सिस्टम चले, वैसे तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर इतना ही सिस्टम चले तो 144 लोग पूरे साल में आपके पास तैयार हो जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से डटकर सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। राइट? सो कहने का मतलब, होम मीटिंग दुनिया का सबसे बेहतर और बड़ी सफलता पाने का तरीका है, जिसका नाम है होम मीटिंग। 5-7 लोगों की मीटिंग, जिसमें प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, प्लान दिखाते हैं, सिस्टम समझाते हैं, लोगों को पे आउट्स वगैरह शो करते हैं। राइट? और वहीं पर प्रोडक्ट की लेन देन भी हो जाता है। ज्वाइनिंग कराया, प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया, अपने गैलरी के अंदर डाला, वहां से बिलिंग करके उसको बिल भेज दिया। राइट? ये है होम मीटिंग का तरीका। 5 से 7 लोगों की ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग होनी चाहिए, और किसी के घर पर चाय पीने के माध्यम से आप उसको जीवन में एक जीवनदायी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। होम मीटिंग का कंसेप्ट यही है कि किसी के घर में जाके उसको ये समझाना कि आपको हम जो मौका देने आए हैं, ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दिस इज वी कॉल्ड होम मीटिंग, और होम मीटिंग से ही बड़े बड़े लीडर्स का जन्म हुआ है। राइट? क्वार्टरली रैंक एंड रिकॉग्निशन इवेंट, मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम लोग इस मीटिंग के लास्ट में आप सब लोगों का एक प्यारे से सुंदर से चेहरे की फोटो लेने वाले हैं, और उस फोटो को हम मैनेजमेंट के पास भेजने वाले हैं। और जो व्यक्ति लास्ट तक बना रहेगा, तो हम शायद उसमें कोई एक अच्छा विनर भी ढूंढ सकते हैं, जिसको हम कुछ दें, कुछ गिफ्ट करें। तो लास्ट तक बने रहना। राइट? क्वार्टरली रैंक एंड रिकॉग्निशन इवेंट हम रखेंगे, रखना चाहिए हमें।
अपनी टीम का कम से कम 3 महीने के अंदर, जिसमें लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर सकें, उनको बोलने का मौका दें। अब इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या है? पैसा कौन कमाएगा? इंग्लिश में एक हिंदी में एक बड़ा प्यारी चीज बोली जाती है, उसे बोलते हैं उस्ताद। उस्ताद क्या होता है? उस्ताद का मतलब है किसी चीज में पारंगत, किसी चीज में टॉप लेवल का आदमी, उसे बोलते हैं उस्ताद। अब जैसे कोई मैकेनिक है, अब जो मैकेनिक है उसको यह पता होता है कि इस गाड़ी की या इस मोटरसाइकिल की नब्ज कहां है, उस्ताद है। हम उसको सारी दिन देखते रहें लेकिन हमें समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या खराबी है, लेकिन उस्ताद आदमी एक बार देख लेगा, उस्ताद मैकेनिक एक बार देख लेगा, वो समझ जाएगा। गायकी में उस्ताद कहते हैं हम कि आपको कब लो करना है, कब हाई करना है, ये उस्ताद बता सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई में उनको शहनाई का क्या बोला गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी वो उस चीज में टॉप पर है। तो इस इंडस्ट्री में पैसा कौन कमाएगा? इस इंडस्ट्री में पैसा वो कमाएगा जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान दिखाने में उस्ताद होगा। जो जितने ज्यादा प्लान दिखाएगा, जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर बात करेगा, जो जितना ज्यादा कंपनी का प्रोफाइल को शेयर करेगा, वही व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा। इसकी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो आपको सारा मैसेज दे देगी। सॉरी, ओके, ये वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को नहीं चलाते हैं, वीडियो के ऊपर बात जरूर करते हैं। एक गाड़ी जो खराब हो गई उसको वर्कशॉप में ले जाया गया, और वर्कशॉप में ले जाने के बाद उसके गाड़ी के मालिक को यह बोला गया कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है, अब ये इंजन जो है ये कभी भी चालू नहीं हो सकता, अब इस गाड़ी को ले जाइए कबाड़ में बेच दीजिए और नई गाड़ी खरीद लीजिए। वो बड़ा परेशान हुआ कार का मालिक, वो बड़ा लटकाया हुआ चेहरा लेकर उस गाड़ी को जा रहा था, टो करवा कर ले जा रहा था। तो वहां पर गली नुक्कड़ पे जो गाड़ी के वो खुले होते हैं, मैकेनिक्स बैठे होते हैं, उसमें से एक मैकेनिक ने आवाज लगाई कि भाई साहब आपकी गाड़ी को क्या हो गया? कहता भाई साहब मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, मैं वर्कशॉप में लेकर गया था, उन्होंने बोल दिया कि अब ये गाड़ी कबाड़ हो चुकी है। वो व्यक्ति कहता है कि इस गाड़ी को नीचे उतारिए। उसने गाड़ी को नीचे उतारा, उसने उसका बोनट खोला, बोनट में हथौड़ी लेकर और पेचकस लेकर उसको थोड़ा सा टक टक मारा और पेचकस से थोड़ा हिलाया और गाड़ी के ओनर को बोला कि एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट करो। जैसे ही उसने गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जो गाड़ी वर्कशॉप में जाकर यह बता दी गई थी कि इस गाड़ी का इंजन सीज हो गया, ये गाड़ी कबाड़ हो गई, अब वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो जो गाड़ी का मालिक है वो बड़ा गदगद हो गया, बड़ा खुश हो गया। तो उसने बोला कि अरे उस्ताद आपने तो वाकई में बड़ा अच्छा काम किया, बताओ आपके कितने रुपए हुए? तो उसने बोला भाई साहब मेरे 10,000 रुपए हुए। वो कह रहा 10,000 रुपए? आपने किया ही क्या है? 10,000 रुपए मांग रहे हो आप मुझसे? आपने 2 हथौड़े ही तो मारे हैं, आपने तो 2 नटी तो खोले हैं और उनको टाइट किया है। तो जो उस्ताद था वो कहता है साहब मैं कहां बोल रहा हूं कि जो मैंने हथौड़ा मारा है और जो नट टाइट किया उसका 10,000 रुपए है, उसका तो 100 रुपया है सर। लेकिन वो नट कहां टाइट करना था, कितना टाइट करना था, हथौड़ा कहां मारना था, कितना मारना था, उसके 9,990 रुपए मैंने आपसे मांगे हैं। 9,900 रुपए मैंने उसके मांगे हैं। 100 रुपए किसके मांगे? हथौड़ा मारने के। कब, कहां और कितना मारना है, नट कितना टाइट करना है, इसके कितने हो गए? 9,900 रुपए। तो इंसान जो पैसा कमाता है वो अपनी उस्तादी का कमाता है। प्लान दिखाने से पैसा नहीं आएगा, प्लान को दिखाने के तरीके से पैसा आएगा। प्लान तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लोग कहते हैं सर दिन में 5-5 प्लान दिखा रहा हूं, कोई नहीं जुड़ रहा, क्योंकि प्लान दिखाने का तरीका ही नहीं है, आपकी उसमें अभी उस्तादी हासिल नहीं हुई है। राइट? सो बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड। होम मीटिंग के कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप दिन में 2 होम मीटिंग करते हैं 5-5 लोगों की, तो 10 लोगों की मीटिंग होती है। आप पूरे महीने में सिर्फ 20 दिन काम करते हैं तो 200 लोगों की मीटिंग होती है। और 80% का रेशो अगर आप लेते हैं, वैसे तो 80% का रेशियो है, 10 लोगों को प्लान प्रोडक्ट बताइए, 8 लोग जुड़ जाते हैं आपके एसएचपीएल का, इतना शानदार प्रोडक्ट और प्लान है। लेकिन मैं 25% का भी अगर एवरेज लेकर चलूं तो 50 लोग हर महीने आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं। और ये 50 लोग अगर 1,000 बीवी का कंसिस्टेंसी भी कर लें तो 50,000 बीवी हो जाता है। और ऐसे 50 लोगों की आप 5 अलग अलग टीम बना लें तो आपको 2.5 लाख बीवी जनरेट हो जाता है। और मैंने शुरू में बोला कि आपको 2 लोगों के साथ काम करना है, लेकिन इन 2 लोगों को बच्चों की तरह पालना है, क्योंकि आपको 10 साल या 15 साल के बाद भी इनको 50-50 लाख बीवी का आपने मैचिंग करना सिखा दिया तो 1 करोड़ बीवी का मैचिंग आपका होगा और आपके घर में कम से कम 17 लाख रुपए आएगा साहब महीने का। तो इस काम को छोटा मत समझिएगा,
राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन की है, जो आपने सीखा वो बताना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऊपर से सीखना है, कंपनी की ट्रेनिंग से सीखना है, सेमिनार से सीखना है, डाउनलाइन को बताना है ये काम ऐसे होता है, और बीच में पैसे कमा लेने हैं। सिंपल सा फंडा है, राइट। इस फंडे को जितना आप डुप्लीकेट करेंगे उतना अच्छा होगा। और नेटवर्क बनाने के साथ साथ प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना भी उतना ही जरूरी है। सर्वासिरी की गैलरी और मिनी गैलरी को खुलवाना उतना ही जरूरी है जितना नेटवर्क बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के कोई भी व्यापार नहीं होता, बिना दुकान के कोई भी पकवान नहीं बिकता। आप पकवान की फोटो दिखाकर किसी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते कि ये मिठाई इतनी अच्छी है। आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी, मिठाई दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको सर्वश्री का प्रोडक्ट लोगों को दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको हो सकता है टेस्ट भी कराना पड़े। तो उसके लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है, और उसके लिए आपके पास मिनी गैलरी या गैलरी होना जरूरी है, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं। नेगेटिव बात बिल्कुल मत करिए। आपका 1% नेगेटिविटी पूरे बिजनेस को खत्म कर सकता है। सबमिट होकर काम करिए। अपलाइन ने बोला कुएं में कूदने का, तो कूदने का, क्योंकि अपलाइन को भी पता है कि अगर इसको कुएं में मैंने कुदवा दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। इसीलिए अपलाइन कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। इसीलिए अपलाइन को किसी ना किसी व्यक्ति को सरेंडर जरूर करिए, जो वो कह दे वो बात आपको हां करके मान लेनी है, बस इतना काम आपको कर देना है। चेंज के ऊपर फोकस करिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इनके ऊपर बात करूंगा तो समय निकल जाएगा, लेकिन आखिर में मैं आपको एक बड़ी शानदार सी वीडियो है कि इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। इस बिजनेस में दो तरीके के लोग होते हैं, या तो विनर होते हैं या क्विटर होते हैं। मेरे साथ बोलिए कौन कौन से लोग होते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप विनर होते हैं या क्विटर होते हैं। या तो आदमी यहां पर जीतता है या इस मैदान को छोड़ता है, बस दो ही तरीके के लोग होते हैं। जो आदमी यहां पर टिका हुआ है, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। और सफलता, आपको वो सफलता चाहिए दोस्त जिस सफलता से आपकी पुश्तें भी कामयाब हो जाएंगी, राइट। तो ऐसी सफलता के लिए तो आपको रोज काम करना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो है, ये बंदर है, इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन एक वक्त के खाने के लिए ये लगातार बार बार कैसे मेहनत करता है और आखिर में कैसे अपने उस फल को प्राप्त कर लेता है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और इसी के साथ हम मीटिंग को समाप्त करेंगे, क्योंकि लगातार इस बिजनेस को करना इस बिजनेस की सबसे बड़ी सफलता की चाबी है, राइट। इस वीडियो को देखिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, आपको समझ में आएगा। शायद कोई फल है ना, एक वक्त का खाना है इसके लिए। भूख लगी है, कारण बिल्कुल क्लियर है, खाना चाहिए, लेकिन खाने को निकालने के लिए इसका खोल तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए पत्थर का उसने इंतजाम किया। व्हेन द वाई इज क्लियर द हाउ इज इजी, है ना। जब आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए तो कैसे करना है, ये बड़ा आसान हो जाता है। बंदर को भगवान ने क्या दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, कि उस खोल को तोड़ने के लिए वो पत्थर का इंतजाम कर लाया। कहाँ रखना है, कैसे सेट करना है, वो सब उसके दिमाग में है, पहले से फिक्स है, राइट। और बराबर लगातार बार बार उस पर चोट मार रहा है, क्योंकि पता है कि बार बार मारने से ही खोल टूटेगा। वीडियो बंद तो नहीं हो गया? ओके, दोबारा देखते हैं। हम 2-4 प्लान दिखाते हैं, हम सिस्टम से आउट हो जाते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये एक टाइम का खाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, अपने वजन से ज्यादा वजन का पत्थर उठाकर मार रहा है, देखने में ही पता लग रहा है। देखिए, है ना, बार बार वो उछल के गिर भी रहा है उसका जो खाना है, लेकिन फिर भी वो उसको एक जगह पर सेट करता है, पत्थर उठाता है, आगे आता है, उस पर पूरी जान से फेंकता है, क्योंकि उसे पता है कि अंत में उसे क्या मिलने वाला है, राइट। सो देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको लग रहा है कि इसका कामयाब हो गया सिस्टम। ये देखिए,
हाँ, अभी थोड़ा सा टूट गया, सेट हो गया। यस। यानी आपका कोई भी दिखाया हुआ प्लान बेकार नहीं जाता, अगर आप उसको सही तरीके से दिखा रहे हैं। एक ना एक दिन आपको अपना डायमंड मिल जाता है, इस फल की तरह, जैसे इस बंदर को ये फल मिल गया, वैसे ही आपको डायमंड मिल जाता है और आप भी इस सिस्टम में डायमंड बन जाते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो सकता है मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं, और अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा हो इस प्रेजेंटेशन से, तो उसको अपने एसएचपीएल बिजनेस में अप्लाई करिए, और मैं आपको सफलता की गारंटी कर सकता हूं कि आपने अगर इन चीजों को अप्लाई कर लिया, तो आप इस सिस्टम में डायमंड या इससे ऊपर के जितने भी लेवल हैं वो आप इस सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी गुड विशेष आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जो कि 26 तारीख को होने वाली है, 26 दिसंबर को होने वाली है। 25 दिसंबर यानी बड़े दिन से अगले दिन की वो मीटिंग है, और हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद। तो उससे पहले एक जबरदस्त ट्रेनिंग रहेगी। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अगले आने वाली 26 तारीख की मीटिंग के लिए। शाम को 8 बजे ही वो मीटिंग रहने वाली है। तब तक पूरा जोर लगाइए, अपनी एक इस हफ्ते की क्लोजिंग करिए 21 तारीख को, और 26 तारीख को आपको पे आउट भी आ जाएगा। तो 26 तारीख में हम ये भी पूछेंगे कि सर आपने वो ट्रेनिंग ली थी, 21 तारीख को जब आपने क्लोजिंग करी तो आपकी क्लोजिंग रही, और किस व्यक्ति का कितना पे आउट आया, हम इसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। हाईएस्ट पे आउट जिस भी व्यक्ति का रहेगा, हम उसको कुछ ना कुछ जरूर बोलने का मौका दे सकते हैं इस मीटिंग में। हो सकता है कि आपको कोई और सरप्राइज मिले, लेकिन 26 तारीख को कुछ स्पेशल रहेगा, इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं 26 तारीख के मीटिंग के लिए। और अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो अपने फीडबैक्स जरूर भेजिए, अपने अपलाइन को भेजिए, जिनके पास मेरा नंबर है उनको जरूर भेजिए, जिनके पास हमारे किसी और ट्रेनर का नंबर है उनको जरूर भेजिए, या अगर किसी व्यक्ति के पास एमडी सर का नंबर है उनको जरूर भेजिए। इसलिए नहीं कि वहां पर मेरी कोई वैल्यू बनेगी, इसलिए कि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। तो इस तरीके की ट्रेनिंग्स को हम बार बार लगातार हर बार अलाइन करते रहें, और इन ट्रेनिंग्स की संख्या को और तेजी से बढ़ाया जा सके। राइट, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप, एंड सी यू ऑन 26 December at 8 p.m. with the same training system, Sarvasri system training, right? So thank you so much. Love you all. Jai SHPL. Thank you. सो मीटिंग एंड करने से पहले एक बढ़िया सी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी 106 लोग हैं। ओके, सो यस, सो थैंक यू सो मच टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।